नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। देश में इस वक्त जातीय जनगणना को लेकर चर्चा जोरों पर है। स्थिति यह है कि विपक्ष के साथ साथ एनडीए के कुछ दलों का भी यह मानना है कि देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर बिल्कुल ही मौन है, जिसकी वजह से मायावती ने हमलावर रूप धारण किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर जातीय जनगणना कराने से इनकार कर दिया है। उच्चतम न्यायालय में एक शपथ पर दायर करके केंद्र सरकार ने कहा है कि पिछड़े वर्गों की जातीय जनगणना कराना प्रशासनिक रूप से कठिन है। इस पर मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर करके पिछड़े वर्गों की जातीय जनगणना कराने से साफ तौर पर इनकार कर देना अति गंभीर और अति चिंतनीय है। उन्होंने कहा कि यह भाजपा के चुनावी स्वार्थ की ओबीसी राजनीति का पर्दाफाश करता है। वहीं इससे भाजपा के कथनी और करनी में अंतर को भी उजागर करता है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति की तरह ही ओबीसी वर्ग की जातीय जनगणना कराने की मांग भी पूरे देश में जोर पकड़ चुकी है। मायावती ने कहा कि केंद्र का इससे इनकार करना इस समुदाय के लोगों के लिए काफ़ी दुखद है। बता दें कि बीते समय में बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे जाति आधारित जनगणना के पक्ष में तर्क दिया करते थे। उनका कहना था कि अगर ओबीसी जातियों की गिनती नहीं हुई तो उनको न्याय देने में और 10 साल लग जाएंगे। ये बात तब की है जब कांग्रेस सत्ता में थी और बीजेपी विपक्ष में। उस वक्त गोपीनाथ मुंडे जैसे बीजेपी के ओबीसी चेहरों ने जोर शोर से जातीय जनगणना की मांग की थी, पर जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई तो रुख बदल गया। गौरतलब है कि अंग्रेजों के दौर में भारत में जातियों के हिसाब से लोगों को गिना जाता था। आखिरी बार 1931 में जातीय जनगणना हुई थी। हालांकि 1941 में भी जातीय जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े पब्लिश नहीं हुए थे। इसके बाद अगली जनगणना से पहले देश आज़ाद हो गया था और 1951 में सिर्फ अनुसूचित जातियों और जनजातियों को ही गिना गया। यानी अंग्रेजों वाले जनगणना के तरीके में बदलाव कर दिया गया और जनगणना का यही स्वरूप कमोबेश अभी तक चलता आ रहा है। हालांकि भाजपा सरकार खुद को ओबीसी का हितैषी बताने का बढ़ चढ़कर दावा करते रहती है, लेकिन जैसे ही बात ओबीसी समाज के लोगों के अधिकार की आती है, वैसे ही भाजपा सरकार का रुख बदल जाता है। जिस पर आलोचकों का कहना है कि भाजपा सरकार ओबीसी को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। वहीं मायावती ने भी भाजपा के कथनी और करनी में फर्क बताया है। ऐसे में भाजपा का ओबीसी समाज को लेकर दोहरा चरित्र का खेल अब जल्द ही खत्म होने की संभावना है। धन्यवाद।